हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे इंडियाज़ मैरीटाइम स्ट्रैटेजीज के बारे में। समुद्र सिर्फ पानी का एक विशाल क्षेत्र नहीं, ये शक्ति है, ये व्यापार है, ये सुरक्षा है और आज ये भारत के भविष्य का फैसला कर रहा है। एक वक्त था जब भारत अपनी हिमालय को अपनी सुरक्षा मानता था। आज वक्त बदल चुका है। अब भारत की नज़र जमीन पर नहीं, इंडो पैसिफिक के गहरे समुद्रों पर है। भारत की स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में इंडियन ओशियन। इतिहास के दौरान जब हम पर आक्रमण जमीन से हुआ, तब भारत ने अपना प्रभाव समुद्र के रास्ते फैलाया। साउथ ईस्ट एशिया, अरब वर्ल्ड, ईस्ट अफ्रीका। चोला साम्राज्य को न्यूमेरिकल टाइगर कहा जाता था। उन्होंने नवल एक्सपेडिशन चलाई, ओवरसी राजनीति की, मैरीटाइम से स्टेट क्राफ्ट का प्रदर्शन किया। उनके लिए समुद्र खतरा नहीं, मौका था। लेकिन फिर आया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। भारत की नवल शक्ति को कमज़ोर किया गया। मैरीटाइम परंपरा टूट गई। 1947 के बाद भारत को मिला एक कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी माइंडसेट। पार्टीशन, पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटी, 1962 वॉर विथ चाइना, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, पॉलिसी फोकस लैंड पर था, समुद्र सेकेंडरी हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने चेतावनी दी थी, इंडियन ओशियन का कंट्रोल हमारी ट्रेड और इंडिपेंडेंस को प्रभावित करेगा। फिर भी मैरीटाइम इशू प्रायोरिटी नहीं बनी। मिड 1980s इकोनॉमिक लिबरेशन, एनर्जी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी, भारत को समझ आ गया कि सी लेन सिर्फ वाटर रूट्स नहीं, स्ट्रेटेजिक हाईवे है। इंडियन नेवी ने एंटी पायरेसी ऑपरेशन शुरू किया। अरबियन सी में इंडिया बना एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। विजन एक्सपेंड हुआ इंडियन ओशियन से इंडो पैसिफिक तक। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आसियान के साथ कन्वर्जेंस, रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर पर जोर। आज सबसे बड़ा चैलेंजेस है चाइना का IOR पेनिट्रेशन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। गवादार पोर्ट, हम्बरटोटा पोर्ट, क्यू पोर्ट, डबल यूज पोर्ट्स, सबमरीन फॉरवे। इंडियन ओशियन अब पीसफुल कॉमन नहीं, जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन रहा है। दूसरी तरफ कैपेबिलिटी गैप, सबमरीन शॉर्टेज, शिप बिल्डिंग डिले, इंपोर्टेड propulsion सिस्टम और सबसे क्रिटिकल अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस डिफिसिट। सी बेड केबल, ऑफशोर से एसेट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सब वल्नरेबल है। सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर, कोस्टल इरोजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसे स्ट्रेटेजिक टेरिटरीज खतरे में। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू नहीं, फोर्स मल्टीप्लायर है। इंडिया को डिजास्टर रिस्पॉन्स और स्टेबलाइजेशन रोल्स में भी एक्टिव रहना पड़ेगा। अब भारत को क्या करना होगा? नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, UDA को नेशनल मिशन बनाना, UNCLOS कंप्लायंट मैरीटाइम लॉ प्रमोट करना, क्लाइमेट सिक्योरिटी कन्वर्जेंस, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इन ओशियन साइंस। विजन क्लियर है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 और गाइडिंग प्रिंसिपल सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत की मैरीटाइम स्ट्रेटजी का सफ़र लैंड सेंट्रिक सोच से इंडो पैसिफिक ओरिएंटेशन तक का सफ़र है। आज सवाल ये नहीं है कि भारत समुद्र में क्यों जा रहा है, सवाल ये है कि क्या भारत इंडो पैसिफिक में रूल सेपर बनेगा या फिर रूल फॉलोअर बनकर ही रह जाएगा। समुद्र फैसला करेगा। इफ़ यू वांट मोर डार्क स्ट्रेटजिक करंट अफेयर एनालिसिस फॉर UPSC एंड जियोपॉलिटिक्स, सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।